नमस्कार मित्रों। आज राधा जी के जन्म दिवस पर मैं कृष्ण कुमार दीक्षित राधा जी के चरित्र पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। पहले वीडियो में आपने देखा कि ब्रज क्षेत्र में राधा और कृष्ण के जन्म के संबंध में कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं। आज हम इसको साहित्यिक रूप से और ग्रंथों के रूप में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो यह निश्चित होता है कि महाभारत में कहीं पर भी राधा नाम की नायिका का वर्णन नहीं है, और भागवत पुराण जो भगवान कृष्ण के जीवन की एक अद्भुत पुस्तक है, उनका पूरा जीवन उसमें वर्णित है, उस पुस्तक में भी राधा जी का नाम नहीं है। तो ये कल्पना आती है कि क्या राधा काल्पनिक नायिका थी। साहित्यिक विद्वान ये कहते हैं कि रा का मतलब संस्कृत में प्रेम होता है, राग से मतलब है, और धा का मतलब धारण करने वाला। तो भगवान कृष्ण का जो भी प्रेम धारण करता है वो राधा हो जाता है। तो राधा एक काल्पनिक नायिका थी, और राधा नाम की कई नायिकाएं हो सकती हैं, लेकिन राधा जो शब्द आया है पहली बार साहित्य में सूरदास जी ने राधा का नाम प्रयोग किया। अब सूर जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए ये तो है, लेकिन राधा नाम इसके पहले किसी पुस्तक में नहीं मिलता। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि भागवत पुराण में एक श्लोक में पहली लाइन रा पर ख़त्म होती है, आखिरी शब्द रा है, और उस श्लोक की दूसरी लाइन धा से शुरू होती है। तो इस प्रकार राधा शब्द एक बार आया है, लेकिन वो दूसरे अर्थों में आया, राधा के रूप में नहीं आया। राधा ना आने का कारण एक बताते हैं कि सुखदेव जी राधा का नाम सुनते ही प्रेम विवल हो जाते थे, विक्षिप्त हो जाते थे, और उनको सुध-बुध नहीं रहती थी। इसलिए न तो लोग उनके सामने राधा जी का नाम लेते थे, और न वो भी कभी राधा जी का नाम लेते थे। कई चीज़ें इसमें हैं, और राधा और कृष्ण के संबंध में कई कवियों ने अश्लील वर्णन किया। उसमें सूरदास के भी कुछ पद हैं, और तमाम ब्रज के कवियों ने कई अश्लील श्रृंगारिक छंद लिखे हैं, पद लिखे हैं। विद्यापति ने तो विपरीत रति भी लिखी है। इसका कारण विद्वान ये बताते हैं कि जब भारत में मुग़लों का आक्रमण हुआ और मुग़लों ने भगवान कृष्ण और राम के चरित्र को दूषित करना शुरू किया, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जनमानस में भगवान कृष्ण और राम का इतना अच्छा चरित्र था कि वो इसको दूषित नहीं कर पाए। तो मुग़ल शासकों ने कुछ ब्राह्मणों को लालच दे करके, कुछ कवियों को लालच दे के, धमका करके कृष्ण के संबंध में उल्टे सीधे पद लिखवाए, कथाएं लिखवाईं, और वो कथा चूँकि जनमानस में अच्छी लगी, इसलिए ये कथाएं ब्रज में प्रचलित हो गई। कृष्ण को बहुत श्रृंगारिक और कहीं चूड़ी बेचने वाला, कहीं छिप कर आने वाला, कहीं रास रचाने वाला, ये कथाएं प्रचलित हो गई, वो अभी हटाई नहीं जा सकी। ये दूषित प्रचार है जिसमें मुग़ल लोग सफल हो गए, और हमारे कवियों को भी इसमें रस आने लगा, उनको कुछ पैसे मिलने लगे। तो यहाँ पर जो ब्रज क्षेत्र में इस प्रकार की कथाएं हैं, उनके पीछे कोई जो आधार नहीं है, लेकिन जनमानस में प्रचलित है। अब देखें तो जिस समय भगवान कृष्ण ब्रज में रहते थे और ब्रज से गए, मथुरा गए, तब उनकी उम्र 12 साल से कम थी। आज तो 12 साल के बच्चा कुछ सक्षम हो जाता है, कुछ चरित्रहीन हो जाता है, लेकिन
आज से 5000 साल पहले 12 वर्ष का बच्चा बिल्कुल भोला और सरल होता था, उसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं थी। और भगवान कृष्ण ब्रज से एक दफ़े चले गए, 11 साल की 11.5 साल की उम्र थी, फिर लौट कर कभी ब्रज नहीं आए। इसके बाद वो कभी राधा जी से मिले नहीं हैं। सिर्फ एक बार वर्णन आता है कि जब कुरुक्षेत्र में राधा जी भगवान कृष्ण से मिली, और वो मिली क्या हैं, वो भगवान कृष्ण की रानी उन्हें ये कहा कि हमको राधा जी के दर्शन करा दो। तो राधा जी नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र में सूर्य पर्व पर, सूर्य ग्रहण पर स्नान करने आई थी। तब राधा और कृष्ण की का मिलन हुआ है, वो भी बहुत लोगों के बीच में। तो इस प्रकार की कोई अश्लील बात राधा और कृष्ण के चरित्र में नहीं आनी चाहिए, ना हमें इसे प्राश्रय देना चाहिए। अब जहाँ तक बात ये है कि राधा और कृष्ण के ये रूप इतना प्रचलित क्यों हुआ, इसको मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।